अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि सिख जो अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनका इतिहास क्या है? क्योंकि अगर गुरु साहिब ने ये नाम दिए होंगे तो कुछ ना कुछ इतिहास तो होगा ही, सांस्कृतिक महत्व भी होगा, और सिखिज्म से इसका ताल्लुक कितना पुराना है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा सिख अपने नाम के पीछे महिलाएं जो है वो कौर लगाती हैं और जो पुरुष हैं वो सिंह लगाते हैं। तो इन नामों के पीछे भी एक बहुत गहरा इतिहास है और बहुत दिलचस्प कहानी है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सिख सरनेम के पीछे की आखिर कहानी क्या है और इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए, सिखिज्म के बारे में जानना चाहिए, कुछ ऐसे लोग जिनको सिख धर्म के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी हम आपके कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है आप कनाडा, न्यूजीलैंड, ना जाने दुनिया के कौन कौन से हिस्से से हमें देख रहे हैं, और यही आपका सपोर्ट है जो हमें मिल रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस खास सरनेम के वैल्यू के बारे में। सिख धर्म में सरनेम लगाने की शुरुआत सही मायने में दशमेश गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से साल 1699 से शुरू हुई थी। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, उन्होंने हर सिख पुरुष को सिंह यानी कि शेर कहा और हर सिख महिला को कौर बोला यानी कि राजकुमारी। उपनाम ये दो मिले समाज में फैले जातिवादी भेदभाव पर गहरी चोट करने के लिए, असमानता को खत्म करने के लिए और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए गुरु साहिब ने पहली बार सिंह और कौर सरनेम का इस्तेमाल किया था। आगे चलकर ये सरनेम केवल उपनाम नहीं बल्कि आत्मबल, साहस और सम्मान का प्रतीक बनते चले गए। हालांकि समय के साथ साथ कई सिखों ने पारिवारिक या क्षेत्रीय पहचान के रूप में अतिरिक्त उपनाम अपनाने शुरू कर दिए जो उनके पूर्वजों के व्यवसाय, निवास स्थान या विशेष गुणों से जुड़े हुए थे। सिख समाज में ही नहीं बल्कि लगभग हिंदुओं में भी उपनाम अपनाने की परंपरा व्यक्ति की पृष्ठभूमि और पारिवारिक धरोहर से जोड़कर होने लगी थी, जो कि उनके पुश्तैनी गांव, काम या अन्य विशेषताओं को उजागर करता है। अक्सर सरनेम पिता या वंश से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हरप्रीत सिंह या जसविंदर कौर। जहां सिंह और कौर पहचान के प्रतीक होते हैं, वहीं कई लोग इनके साथ पारिवारिक उपनाम भी जोड़ देते हैं, जैसे कि धिल्लो, संधू या फिर गिल। हालांकि सिख धर्म में जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक प्रभावों के कारण कुछ सरनेम अब भी सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं, जैसे मल्होत्रा, कपूर या फिर आहूजा जैसे नाम व्यापारिक समुदाय से जुड़े माने जाते हैं, जो कि जातिगत भेदभाव को नहीं बल्कि पारिवारिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। कई सरनेम किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे कि चड्डा जिसे व्यापारी वर्ग भी कहा जाता है, बंसल जो बिजनेस फैमिलीज का यूजुअली होता है, या फिर ग्रेवाल आधुनिक सोच के प्रतीक माने जाते हैं। ये लोग ये सिख धर्म के संपन्न और अमीर परिवारों और दशकों से किसी एक वर्ग से जुड़े होने का प्रतीक होते हैं। इसी तरह से सिख धर्म में कई ऐसे भी सरनेम हैं जिसका इस्तेमाल लगभग सभी करते हैं, क्योंकि सभी के लिए उनके मायने सेम हैं और वो हैं गुरुओं की वाणी के आधार पर निर्भर होती हैं, जिसमें से सिंह जिसका मतलब होता है शेर और जो वीरता और निडरता का प्रतीक माना जाता है, कौर यानी कि राजकुमारी जिसका मतलब होता है आत्मसम्मान और समानता का प्रतीक। वहीं आपने कुछ नामों को देखा होगा जिनके पीछे ढिल्लो लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है ये समृद्ध संपन्नता से जुड़ा हुआ। गिल जिसका मतलब होता है प्रसन्न चित्त स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ गिल लगाया जाता है। संधू योद्धा या बहादुर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान जो सरनेम यूज करते हैं इसका मतलब होता है सम्मान और प्रतिष्ठा को दिखाता है। विर्क का मतलब होता है साहसी व्यक्ति। चहल का मतलब होता है फुर्तीला, गतिशील। कुछ लोग भंगू सरनेम का भी यूज करते हैं जिन्हें भंग का वंशज मनाया जाता है। जो लोग सिद्धू सरनेम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज्ञानी और धन्य लोग कहा जाता है और वहीं से ये आज भी जारी है। इसके अलावा कई और भी सरनेम्स हैं जो सिख धर्म में काफी प्रचलित हुआ करते हैं, जिसमें आहूजा जिन्हें समृद्ध वंश का प्रतीक माना जाता है, बहल जिन्हें महान और आदरणीय कहा जाता है, ग्रेवाल जिसे
जिसे नव प्रवर्तन और रचनात्मकता का प्रतीक कहा जाता है। वालिया सरनेम भी यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं सामाजिक भागीदारी दर्शाने वाला नाम। सिख उपनामों की खूबी ये है कि केवल पहचान का माध्यम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का हिस्सा है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं और किसी का मूल्य उसकी जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि उसके कर्म या आचरण से तय होता है, जिसे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यही भावना सिंह और कौर जैसे उपनामों के साथ सहमत की थी, जो जातीय दीवारों को तोड़कर आत्मबल का अभाव कराते हैं। आज के दौर में सिख उपनामों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। आधुनिक सिख नामकरण प्रणाली में अक्सर पारंपरिक नाम के साथ पारिवारिक उपनाम भी जोड़ा जाता है, जैसे कि अमनदीप सिंह सिद्धू या फिर हरलीन कौर मान। इससे व्यक्ति की धार्मिक पहचान तो पता चलती है, उसके साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव भी बना रहता है। सिख उपनामों का ये मिश्रण जहां एक ओर इतिहास को जीवित रखता है, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ियों को अपनी जड़ों से भी जोड़ता है। ये सरनेम न केवल उपनाम है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक अमूल्य धरोहर की पहचान भी है। ये नाम साहस, आत्मसम्मान और सेवा भावना का प्रतीक है। चाहे आप अपने पूर्वजों की जानकारी जुटा रहे हो या अपने बच्चे के लिए एक अर्थपूर्ण नाम की तलाश कर रहे हो, सिख उपनामों की दुनिया में हर सरनेम की एक अलग कहानी है। इन नामों को जानना और समझना एक ऐसी यात्रा है जो आपको इतिहास, संस्कृति और एक जीवित विरासत से जोड़ती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि पहचान, गर्व और परंपरा का प्रतीक भी है, जिसे समझना न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि दिल को भी छू लेता है। सिख सरनेम का इतिहास बेहद रोचक है, जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना आपको और जानने की इच्छा होगी। सिख धर्म के सरनेम के इतिहास की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।